अल्लाह कहता है हर मुश्किल की बात आसानी है। जैसे अंधेरा हमेशा नहीं रहता, इसी तरह कोई भी परेशानी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। मेरा नाम सालिया है, मैं आप लोगों के लिए डेली व्लॉग्स लेकर आती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं बहुत स्पेशल लेकर आई हूँ, यानी कि मेरी वीडियो सब ही जानते हैं कि बहुत स्पेशल होती है। आज कुछ खास है, यानी कि मैं आप उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा समझती है कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। कुछ ऐसा नहीं है, आपके शौहर आपके साथ हैं या नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आप ये महसूस करते हैं कि आप अकेली हैं, तो सबसे पहली बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है और आप कभी भी अकेली नहीं हैं, आप अंधेरों में नहीं हैं। अल्लाह ताला जल्द अंधेरे को दूर कर देगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिए करें ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। आप लोग भी वीडियो स्किप बीच में से कर लेते हैं तो फिर आपको असल बात जो है पता नहीं चलती है, तो इसलिए जो है वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए। यानी शुरू अल्लाह के नाम से करना चाहिए। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सूरह रहमान डेली पढ़ती हूँ और मैं सूरह रहमान को तब से पढ़ रही हूँ जब से मैं तकलीफ़ में थी, परेशानी में थी, और सूरह रहमान पढ़ने के बाद मेरे जो है दिल को बहुत सुकून मिलता है। और इसके बाद ये मेरा जो छोटा किटन है, ये हर जगह मुझे तंग करने के लिए मौजूद होता है। आज मैंने आलू के पराठे बनाने का सोचा था, बच्चियों ने बोला है कि बहुत टाइम से आलू के पराठे नहीं बनाए, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ कि मैं आलू के पराठे किस तरीके से बनाती हूँ। तो आज का टॉपिक मेरा ये है कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहती हूँ, कभी भी हिम्मत मत हारें। यानी कि आपके पास अगर कोई आपका काम है और आप लोग वो आपके हाथ से चला जाता है, मैंने कल की वीडियो में भी यही बताया था, मैं आपको बार बार ये मोटिवेशन दूंगी कि अपनी चीज़ को जाने पर अफसोस मत करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपसे अभी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको बहुत जल्द बताने वाली हूँ और इंशाल्लाह आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला पे भरोसा करना इंसान के लिए कितना बड़ा जो है इनाम हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर जो है मोटिवेशन हासिल करें मेरी वीडियो से, यानी कि हिम्मत नहीं आ रहे। मैंने एक काम छोड़ दिया था, यानी कि मेरा काम वो चला गया है, लेकिन अल्लाह ताला से मैंने और रिक्वेस्ट की थी, यानी कि मैं दुआएं करती और मैंने कहा अल्लाह ताला वो मेरे लिए बेहतरी नहीं थी उसमें, या आपकी नज़र में बेहतर नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी नमाज़ में कि अल्लाह ताला अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो ठीक है, ये इसको मैं मुझे कामयाबी अता करे, अगर नहीं है तो मुझे इसके जाने का कोई अफसोस नहीं होगा। तो यही हुआ, यानी कि वो मेरे लिए बेहतर नहीं था, मेरे को ये बात समझ आ गई है। अगर होगा भी तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला इसको फिर से दोबारा रन कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे अपने आप को रेस्ट देना है, मैंने अपने दिमाग को रेस्ट दिया है। मैं काम बिल्कुल अभी छोड़ दिया है, यानी कि मैं बिल्कुल इस काम से भाग रही हूँ, इस वजह से कि मैं अपने आप को वक्त देना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को वक्त बिल्कुल नहीं दिया था, बस काम के चक्कर में लगी थी। लेकिन मैं अल्लाह ताला से मदद भी मांग रही हूँ और अल्लाह ताला जब इंसान के एक दर बंद करता है ना तो दूसरा दर खुल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला कहीं और से रिज़्क़ अता करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ अता कर रहे हैं। अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है, बस अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि हम अल्लाह ताला के हर नेमत पे शुक्र अदा करें। मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो अवलीन तरजीह अभी मेरी बेटियाँ हैं, क्योंकि मैं अपनी चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ मुझसे जो है सीखें, कुछ ना कुछ सीखें, यानी कि उनके अंदर डर नहीं हो। यानी कि मैंने पहले बहुत डर की ज़िंदगी गुजारी थी, यानी कि मैं डर गई थी, मेरे लिए शादी के अज़ाब से कम नहीं था। यानी कि शादी के बाद मैंने समझा कि बस ये शादी हो गई, अब तो मतलब मैं ऐसी कैद हो गई हूँ और मतलब मेरे दिल में ऐसे ख़्यालात आते थे कि यानी कि मैं अपनी मर्ज़ी से कभी भी सुकून का नवाला नहीं खा सकूँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी परेशानी जो है ज़्यादा देर की नहीं होती है। अल्लाह ताला आप लोगों को थोड़ी-सी परेशानी देता है ताकि आप और मज़बूत हो जाएँ। बाकी मैं अपनी बेटियों को यही सिखाऊँगी कि इंशाल्लाह कि मेरी बेटियाँ जो है मज़बूत बनें, वो किसी के आसरे में ना रहें, क्योंकि आसरा जो होता है इंसान को मार देता है। शादी कोई मना नहीं करूँगी मैं अपनी बेटियों को कि शादी ना करें, लेकिन मैंने अपनी बेटियों को यही समझाया है कि आप जो है कुछ बन जाना, यानी कि आपके पास इतना स्किल होना चाहिए। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं पढ़ाई को इतनी तरजीह नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो यही है कि बस पढ़ लिख कर जिन्होंने डिग्रियाँ हासिल की हैं वो बैठी हुई हैं, यानी कि उनको ऐसी जॉब्स मिलती हैं कि वो ऑफ़िस में जाएँगी, धक्के खाएँगी, यानी कि वो मर्दों की नज़र में ही रहेंगी। तो मैंने अपने बच्चों को बोला स्किल बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप ऐसी स्किल सीखें जो प्रोफ़ेशनल हो, यानी कि आप यानी कि किसी बुटीक का काम सीख लें, यानी किस तरह के काम सीखेंगे, स्किल सीखेंगी, आपको ऐसा हुनर आना चाहिए जो आप ना घर बैठे भी वो काम कर सकें, आपको कहीं जाना ना पड़े। तो मैंने को जो खुद सीखा था, मेरा भी यही काम था कि घर बैठे आप अपना ये काम कर सकती हैं, लेकिन अल्लाह को जो मंज़ूर मैं वो नहीं कर सकी हूँ फ़िलहाल, लेकिन मैंने उसको रेस्ट दिया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं वो नहीं करूँगी, फ़िलहाल मेरे लिए अभी बेहतर नहीं है और ये मैं जान गई हूँ और फ़िलहाल मैं अपने आप को वक़्त दे रही हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे देखूँगी, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आगे ये दोबारा शुरू करूँगी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं है। फ़िलहाल मेरे तो इतने कोई सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं यूट्यूब से इंशाल्लाह मेहनत करूँगी और मैं यूट्यूब पे मेहनत भी कर रही हूँ। मैं दिन रात एक किया हुआ है मैंने वीडियोज़ के लिए और मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह ताला मुझे यहाँ से भी नवाज़ेंगे और अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए। बहुत जल्द मैं आप लोगों को अपनी पहली अर्निंग भी दिखाऊँगी। बस आप लोगों दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द यहाँ पर कामयाब हो जाऊँ। और एक और बात, एक मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है जो मुझे बार-बार कमेंट्स कर रही हैं कि प्लीज़ मुझे टिंड करना सिखा दें, टिंड करना सिखा दें। मैं उनसे इससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जैसे ही मुझे कोई मिलेगा, जैसे कोई इस बात के लिए एग्री होगा, तो मैं आपको ज़रूर ये वीडियो अपलोड करके दिखाऊँगी, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो इस बात के लिए एग्री हो के वो अपनी टिंड करवाए। अब मैं अपने बाल तो उतार नहीं सकती, क्योंकि अभी तो मेरे बाल थोड़े बड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले दिनों में मैंने अपने बाल काटे थे, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आप ये देखिए मेरी बच्चियाँ जो है खेलने में लगी हुई मसरूफ़ हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से सजावट की होती है, ये अपना खेल में मसरूफ़ हैं। फिर मैंने इनसे खाने का पूछा तो कहती हैं अभी हम खाना नहीं खाएँगे, लेकिन इनके आधे घंटे के बाद फिर मैंने इन्हें बोला था कि आप खाना खा लें, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने सुबह नाश्ता बहुत पहले कर लिया था, इन्होंने नाश्ता बहुत देर से किया था। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो हासिल किया होगा, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर मोटिवेशन आया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, हमेशा मेरे लिए दुआ करें। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगा, अल्लाह पाक हर औरत के लिए अच्छे से उसका नसीब करे और
और अल्लाह ताला उसको इतना कामयाब करे कि वो किसी की मोहताज ना हो। और बाकी जो मेरी बहनें घर पे होती हैं जो सिर्फ अपने मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अल्लाह पाक उनको उनके शोहर की रिस्क में इतनी बरकत अता फरमाए कि उन्हें ये काम करना ही ना पड़े। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।